गर्मी की छुट्टियां और गांव की मिठास। प्रस्तावना। शहर से गांव की ओर। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मैं, आरव, 5 साल बाद अपने गांव सोनापुर लौट रहा था। शहर की भीड़, गर्मी, एयर कंडीशनर और मोबाइल की दुनिया से दूर अब मैं कुछ दिन सुकून की तलाश में था। स्टेशन से निकलते ही रिक्शे वाले भैया ने मुस्कुराकर कहा, बबुआ, बहुत दिन बाद आए लगत है। दादी तो रोज राह देखती थी। गांव के कच्चे रास्ते, दोनों ओर हरे भरे खेत और बीच बीच में नहर का ठंडा पानी जैसे किसी पुरानी फिल्म की कहानी में लौट आया था। गांव की सुबहें एक नई शुरुआत। गांव की सुबहें शहर से बिल्कुल अलग होती हैं। सुबह 5 बजे ही सूरज निकल आता है और मुर्गों की बांग से नींद खुल जाती है। दादी आंगन में तुलसी के पास पूजा कर रही होती हैं और चूल्हे पर चाय चढ़ जाती है। मिट्टी के घरों में कूलर की जरूरत नहीं होती। घर की दीवारों पर पानी डालते ही ठंडक छा जाती है। आम के बाग की यादें। गांव के आम के बाग में बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गईं। हम बच्चे मिलकर आम के पेड़ पर चढ़ते, कच्चे आम तोड़ते और नमक लाल मिर्च में डुबोकर खाते। पेड़ के नीचे बैठकर लस्सी पीना और पसीने में भीगते हुए भी मस्ती करना। बस वही तो असली गर्मी की ठंडक है। गांव के लोग और उनकी कहानियां। गांव में हर चेहरा एक कहानी है। हर कोई तुम्हें नाम से पहचानता है। नन्हा, जो अब बड़ा होकर स्कूल मास्टर बन गया है, मुझे देखकर बोला, भैया, फेसबुक पर तो बड़े शहर में दिखते हो, गांव को भूल तो नहीं गए थे ना? और फिर सब हंस पड़े। चाय की दुकान पर बैठकर गर्म समोसे खाना और ठंडा नींबू पानी पीना, वहीं गांव के बुजुर्गों की बातें सुनना जैसे समय ठहर गया हो। दोपहर की लू और नहर की ठंडक। दोपहर में जब लू चलती है, सब लोग पेड़ों की छांव में बैठकर पंखे की हवा लेते हैं। बच्चे नहर में छलांग लगाकर मस्ती करते हैं। मिट्टी के घरों में ठंडक बनी रहती है। दादी के हाथ की कच्चे आम की चटनी और मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा दही, हर चीज स्वाद से भरी होती है। शाम की रौनक और खेल। गर्मी में गांव की शामें सबसे खूबसूरत होती हैं। सूरज ढलते ही बच्चे खेतों में क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां अपने पंखों के साथ छत पर बैठकर गप्पे लड़ाती हैं। शाम की ठंडी हवा और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू बस कुछ और ही होती है। रातें और तारे। शहर में तो रातें भी मोबाइल की नीली रोशनी में कटती हैं, लेकिन गांव में, यहाँ रात को छत पर खाट बिछती है। चांदनी रात में तारों की चादर के नीचे सोना, वो भी दादी की कहानियों के साथ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और हम बच्चे हंसते हंसते सो जाते। विदाई का वक्त। कुछ दिनों की छुट्टी जैसे पलक झपकते बीत गई। वापसी की ट्रेन आई तो मन भारी हो गया। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे बचपन में तू हर साल आता था, अब भी आता रहना बेटा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। आम के पेड़, खेत, पगडंडियां, तालाब, वो शाम की लुका छिपी, सब जैसे आंखों में समा गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपके गांव की गर्मी कैसी होती है और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनका बचपन गांव में बीता हो। और ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव की बात, दिल से। गांव से जुड़ी हर बात, हर किस्सा अब हर हफ्ते आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्योंकि गांव सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। हरिपुर एक छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह सूर्य की किरणें हल्की हल्की धुंध के साथ खेतों पर उतरती थीं। यहाँ की जिंदगी सीधी सादी परंतु प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई थी। इस गांव में एक बूढ़ा किसान था, नाम था रामलाल। रामलाल का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसके साथ सिर्फ उसकी पत्नी शांति और एक बूढ़ी गाय गौरी रहती थी। गौरी सिर्फ एक पशु नहीं थी, बल्कि उस परिवार की सदस्य थी। रामलाल ने उसे तब पाला था जब वो बछड़ी थी। आज वो बूढ़ी हो चुकी थी, दूध देना भी बंद कर चुकी थी, मगर फिर भी रामलाल और शांति उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। गांव में बहुत से लोग अपने बूढ़े पशुओं को छोड़ देते थे, लेकिन रामलाल ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। जब कोई उससे कहता, अब इसका क्या फायदा, न दूध देती है न खेत जोत सकती है, तो रामलाल मुस्कुराकर कहता, ये हमारे परिवार की गौ माता है, इसका पालन पोषण करना हमारा धर्म है। गौरी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो इंसानों की भावनाओं को समझ सकती हो। जब रामलाल खेत से थका हारा लौटता तो गौरी धीरे धीरे आगे बढ़कर उसका स्वागत करती। शांति कहती, राम जी, मुझे तो लगता है ये हमारी बातें समझ लेती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। शहर से आया हुआ था। नाम था राकेश। वो बहुत अमीर था और आधुनिक सोच रखता था। उसने गांव के पास की जमीन खरीदी और एक बड़ा डेयरी फार्म खोला। उसकी योजना थी कि हाईब्रिड विदेशी गायें लाकर दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए। गांव के लोग धीरे धीरे उसके फार्म की ओर आकर्षित होने लगे। वे सोचते, अगर ज्यादा दूध मिलेगा तो हम भी कमाई कर सकेंगे। लेकिन रामलाल ने अपने विचार नहीं बदले। उसने कहा, गौ माता कोई व्यापार की वस्तु नहीं, वो तो पूजनीय है। एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। शांति बहुत परेशान हो गई।
गौरी भी जैसे बेचैन हो गई थी। वो बार बार रामलाल के चारों ओर घूमती और धीरे धीरे रंभाती रहती। रामलाल ने जाते जाते कहा, शांति, गौरी का ध्यान रखना, ये भी मेरी तरह बूढ़ी हो चुकी है। शांति ने सिर हिलाया, पर उसके मन में चिंता थी, इलाज का खर्च कहाँ से आएगा। गांव वालों ने मदद की, लेकिन वो काफी नहीं था। ये खबर जब राकेश को मिली तो उसने मदद की पेशकश की, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, अगर आप गौरी को मेरे फार्म को सौंप दें तो मैं रामलाल जी के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। शांति इस बात से अंदर ही अंदर टूट गई। गौरी को छोड़ना जैसे अपने किसी बच्चे को छोड़ने जैसा था। उसने गौरी की आंखों में देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन रामलाल की जान बचाने के लिए उसने ये कठिन निर्णय लिया। गौरी को फार्म में ले जाया गया। फार्म की चकाचौंध और मशीनों के बीच गौरी जैसे खो गई थी। वो कुछ खाती नहीं थी, बैठी बैठी रामलाल और शांति की ओर देखती रहती थी, मानो उन्हें पुकार रही हो। कुछ दिन बाद रामलाल की हालत सुधर गई और वो घर लौट आया। उसने देखा कि गौरी घर पर नहीं है। शांति ने पूरी बात बताई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना एक शब्द कहे सीधे राकेश के फार्म की ओर चल पड़ा। फार्म पर पहुंचते ही उसने देखा कि गौरी एक कोने में उदास बैठी है। उसने पास जाकर उसे पुकारा, गौरी। गौरी ने जैसे अपनी सारी ताकत से आवाज दी और भागकर रामलाल के पास आई। उसके आंसू रामलाल के कपड़ों को भिगो रहे थे। यह दृश्य देखकर राकेश भी भावुक हो गया। उसने कहा, रामलाल जी, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज पहली बार देखा कि एक गाय और इंसान के बीच इतना गहरा रिश्ता हो सकता है। कृपया आप गौरी को वापस ले जाइए, यह आपके बिना अधूरी है। रामलाल ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और गौरी को घर ले आया। इस घटना के बाद गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ। राकेश ने अपने फार्म में स्थानीय गायों को भी शामिल करना शुरू किया और उनके लिए एक विशेष गौशाला बनाई, जहां बूढ़ी गायों की सेवा होती थी। हरिपुर गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां गौ माता को सिर्फ दूध देने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक सम्मानित सदस्य माना जाता था। स्कूलों में बच्चों को गौ सेवा का महत्व सिखाया जाने लगा और रामलाल को गांव में गौपालक की उपाधि दी गई। गौरी कुछ वर्षों बाद इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी स्मृति गांव के हर दिल में जीवित रही। सीख: गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की